नमस्कार। 5 फरवरी 2023 करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। फरीदाबाद, हरियाणा का फरीदाबाद इस समय चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर 36वां सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन हो रहा है। प्रश्न पूछेगा, सीधा प्रश्न पूछेगा कि 36वां सूरजकुंड मेला कहाँ पर आयोजित हुआ, तो हरियाणा के फरीदाबाद में। बेंगलुरु, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेंगलुरु में वैश्विक ऊर्जा बैठक का आयोजन होने जा रहा है। इसी फरवरी माह में वैश्विक ऊर्जा बैठक का आयोजन कहाँ पर होगा? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये आ सकता है। विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष ये 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। हर वर्ष कैंसर दिवस की एक थीम होती है। इस वर्ष की थीम क्लोज द केयर गैप है। अगर देखा जाए तो ये जो थीम है ये 2022, 23 और 24 तीनों के लिए है, यानी 3 साल के लिए एक ही थीम रखी गई है, क्लोज द केयर गैप। और ये 4 फरवरी 2023 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम है। कैंसर दिवस को मनाने का प्रारंभ 2008 से हुआ था, यानी 2008 में सबसे पहला विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था। ओके, याद रखिएगा ये। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरों को हटाने का फैसला लिया है। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, अभी हाल ही में किस देश ने अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजघराने की जो तस्वीर लगी रहती थी उस पर उसको हटाने का निर्णय लिया? तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। ठीक है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र देश है, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया में जो करेंसी नोट्स होती थी उस पर ब्रिटिश परिवार के तस्वीरें रहती थी, ब्रिटिश राजघराने की तस्वीरें रहती थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इसको हटाने का फैसला लिया है। ओके। मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो कि 2025 में होना है, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत को इसमें मुख्य देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। अभी देखिए कोलकाता में बुक फेस्टिवल हो रहा है वर्तमान में, जिसमें स्पेन जो है वो मुख्य देश के रूप में आमंत्रित है। स्पेन में ही मैड्रिड है, तो इसीलिए अगले वर्ष जो मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला होगा उसमें भारत को मुख्य देश के रूप में आमंत्रित किया गया है, यानी उसमें भारत मुख्य देश के रूप में होगा। मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला बहुत ही प्राचीन मेला है, 1933 से इसका प्रारंभ हुआ था। ओके। महाराष्ट्र सरकार ने अपना खुद का राज्य गीत घोषित किया। उस राज्य गीत का जो बोल है, जय जय महाराष्ट्र माझा, याद रखिएगा, जय जय महाराष्ट्र माझा, ये महाराष्ट्र का राज्य गीत घोषित हुआ है। के विश्वनाथ, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं, खासकर साउथ फिल्मों के निर्माता हैं, और 2016 में इनको 48वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि 2016 में इनको प्रदान किया गया था। इनका हाल ही में निधन हो गया। भोपाल का इस्लाम नगर हाल ही में चर्चा में है क्योंकि इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और इसका नया नाम जगदीशपुर रखा गया है। भोपाल के इस्लाम नगर का नया नाम जगदीशपुर रखा गया है। मैनुअला रोका बोटे ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। इक्वेटोरियल गिनी ये किस महाद्वीप में है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको ज़रूर बताइए। इसकी ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। शुभमन गिल भारत के क्रिकेटर, सबसे कम उम्र में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में, यानी टेस्ट, वनडे और T20 तीनों में शतक लगाने वाले ये क्रिकेटर बन गए हैं शुभमन गिल। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच संपन्न हुई T20 मैचों की श्रृंखला में तीसरे T20 मैच में इन्होंने 126 रन की नाबाद पारी खेली और इस तरह उन्होंने T20 में भी शतक लगाया, और इस तरीके से वो सबसे कम उम्र में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में शतक लगाने वाले वो क्रिकेटर बन गए हैं शुभमन गिल, याद रखिएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, याया तुसो।
यायात्सो ये क्या है? ये एक खूबसूरत झील है जिसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि लद्दाख की ये पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित हुई है। लद्दाख में ये स्थित है। लद्दाख की ये पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया है। एक खूबसूरत झील है, पक्षियों का स्वर्ग इसको कहा जाता है। अगर हम जैव विविधता विरासत स्थल की बात करें तो जो जैव विविधता जो जिसमें बहुत विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, पेड़ पौधों से संबंधित, पशु पक्षियों से संबंधित, उनको जैव विविधता विरासत स्थल कहा जाता है। तो अभी तक भारत में कुल 36 जैव विविधता विरासत स्थल हैं। अगर ये वैसे कंफर्म हो चुका है तो ये भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल होगा। इससे पहले उड़ीसा की महेंद्रगिरी पहाड़ी को 2022 में 36वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और करंट अफेयर्स की खबरों के साथ। देखिए, इसको आप डेली के डेली पढ़िएगा, डेली के डेली नोट डाउन करिएगा और मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपको नहीं मिलने वाला है परीक्षा में। इससे बेहतर शायद ही आपको कहीं मिल पाए मटेरियल। तो इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपको हमारे चैनल पर बहुत सारी चीज़ें, आपको जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मटेरियल और बहुत सारी रणनीति आगामी सभी परीक्षाओं से, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो या बीईओ हो, सभी को शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ। बस हमारे साथ ऐसे बने रहें। नमस्कार।